कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करते हैं आज की कक्षा। कल के वीडियो में आप सभी लोगों ने हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में आदिकाल के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आदिकाल के बाद जो पूर्व मध्य काल था, जिसको कि भक्ति काल भी कहा गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, और साथ साथ लिख लेंगे इसकी समय सीमा 1345 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक थी। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल की समय सीमा 1343 से 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम है भक्ति काल। ठीक है, सब कुछ आप लिखते थे, इसको भक्ति काल कहते हैं। भक्ति काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जितना सुंदर साहित्य इस काल में लिखा गया, इतना सुंदर साहित्य किसी भी काल में नहीं लिखा गया है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि इतिहास में भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा गया, या फिर शाहजहां के युग को स्वर्ण काल कहा गया। ऐसे भक्ति काल भी कहलाता। इस समय में आप जानते हैं भारत में विदेशियों का शासन हुआ था, तो यहाँ लिख लेंगे कि इसे स्वर्ण काल भी कहते हैं। इसके बाद अब केवल आपको समझना है कि भक्ति काल का नाम भक्ति काल ही दिया गया। कथा वहां से शुरू होती है जब भारत में विदेशी आक्रमणकारी आना शुरू हुए। जैसे आदिकाल में तो यहीं के राजा थे, आप जानते हैं। फिर अभी कल हमने पृथ्वीराज चौहान वगैरह के बारे में जाना। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे एक एक करके बाहर से तुर्कों ने आक्रमण शुरू किया, मुगलों ने आकर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि विदेशी शासन की स्थापना भारत में होने लगी। तो धर्म का जो संप्रदायों का जो टकराव था वो बहुत जोर से शुरू हुआ। भारत में हिंदू धर्म पहले से ही था, बौद्ध और जैन धर्म भी पहले से ही था, पारसी भी आ गए, यहूदी भी आ गए, इस्लाम भी आए, तुर्क भी आए, विभिन्न धर्मों के लोग आ गए। अब इनमें से दो प्रमुख धर्म निकले, एक हमारा हिंदू धर्म और दूसरा जो इस्लाम भारत में विदेश से आया था। इनमें बहुत टकराव हुए। दोनों ही धर्मों के आपस में मिलने से कुछ आडंबर बढ़ गए, कुछ ढोंग अंधविश्वास बढ़ने लगे। लोगों में देवी देवताओं को लेकर के लड़ाइयाँ होने लगी। जैसे आप जानते हैं हिंदू धर्म में भी दो मत प्रचलित, एक शैव मत और दूसरा था वैष्णव मत। वैष्णव मत के संतों ने कहा कि विष्णु का धर्म ही श्रेष्ठ है, शैव मत वालों ने कहा कि नहीं, शिव जी श्रेष्ठ हैं। आपस में भगवान का नाम लेकर के लड़ने लगे। तो ऐसे समय में भारत को आवश्यकता थी ऐसे संतों की, ऐसे मार्गदर्शकों की जो समन्वय की नीति को अपनाएं, जो दोनों धर्मों को, वैष्णव और शैव संप्रदायों को एक कर सकें। ऐसे में रामानुजाचार्य ने भक्ति का आंदोलन शुरू किया। भक्ति आंदोलन आप लिखेंगे, इसमें भक्ति आंदोलन के जनक रामानुजाचार्य। ठीक है, इसको आपने 11th में भी पढ़ा है कि संत आचार्य रामानुज या रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन का आरंभ किया। इसके बाद रामानंद जी आए, जो कबीर के गुरु थे, उनके रैदास के भी गुरु थे। ऐसे बहुत से आए। फिर इसमें भी थोड़ा सा अभी भी मतभेद था। कुछ लोग निर्गुण ब्रह्म के उपासक हुए, कुछ सगुण के हुए। कबीर जैसे संत हुए जिन्होंने जो अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, ढोंग ढकोसले थे, इन सब का विरोध शुरू किया। बहुत से मतलब कहने का तात्पर्य। और दूसरी ओर जनता जो थी वो विदेशी आक्रामकाओं से त्रस्त थी। उसका अपना कोई शासक नहीं, जो बाहरी आया है वो भी अत्याचारी हुआ करते थे, लुटेरे थे, शुरुआत में आए थे। तो ऐसे में जनता के पास, भारतीय जन समुदाय के पास केवल एक ही उपाय बचा था, वो था भगवान का नाम लेना, भगवान का स्मरण। क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई काम नहीं आता, सारे उपाय व्यर्थ हो जाते हैं, तब ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। तो देखिए, संस्कृत का जो भज ध्वनि है, भज धातु से ही भक्ति नामक शब्द बना है। ठीक है, भक्ति का निर्माण भज शब्द से हुआ। भज का मतलब भजन करना, ईश्वर की भक्ति करना। इसी से आपका भक्ति काल का जो नाम है यहीं से शुरू होता है। जनता जब ईश्वर की भक्ति में लीन हुई। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग
आप लोग अब लिखिए, ठीक है। यहाँ से आगे आपको लिखना है कि हिंदी साहित्य के जिस काल में मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार और प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ, साहित्य के क्षेत्र में वह काल भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। परिभाषा एक बार फिर से लिखिए, ध्यान से सुनिएगा कि हिंदी साहित्य में जिस काल में, हिंदी साहित्य के जिस काल में मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उसे भक्ति काल का नाम दिया जाता है। अब देखिए, जन साधारण में सभी के मन में भक्ति का भाव व्याप्त हुआ था। इसको आप देखिएगा कि सभी के मन में भक्ति भाव संचारित होने के कारण इस काल के साहित्य जन भाषा में लिखे गए। जन भाषा का मतलब जिसने भी लिखा अपने अपने मन से, तो आप लिखेंगे कि जन सामान्य में व्याप्त होने के कारण या जन साधारण में प्रचलन के कारण भक्ति काल के साहित्य जन भाषा में लिखे गए। समय सीमा आपने लिख लिया है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। अब लिखना बंद करके हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, राजनैतिक स्थिति क्या थी उस समय हमारे देश की, कि सबसे पहले जब भक्ति काल का आरंभ हुआ तो सुल्तान था दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। वहाँ क्या था कि जब तुर्कों का ये राज था, सल्तनत का समय था, तो राज्य हड़पने के लिए, छीनने के लिए प्रायः विद्रोह हुआ करते थे। छोटे छोटे समुदाय को लेकर के राजा का कभी मंत्री विद्रोह करता है, कभी सेनापति, कभी कोई सिपाही, आपस में लड़ाइयाँ मार काट, एक वंश हटा दूसरा, एक हो गया दूसरा। आप इतिहास को पढ़िए, देखते हैं 10-10 साल में 3-3 राजा हो गए, 4-4 राजा हो गए, हर साल राजा एक बदल रहे, खूब लड़ाइयाँ बार बार। तो ऐसे समय में जब जनता, शासक जो था वो स्वयं ही आपस में उलझा था, तो जनता किसके पास जाती, इसलिए भक्ति अपनाया उन्होंने, भगवान की शरण में गए सब कि अब आप ही कल्याण करो। लोगों में भक्ति का प्रभाव बढ़ा। फिर इतिहास में थोड़ा सा जब परिवर्तन होने लगा, शाहजहां जब उसने सत्ता संभाली तो उसने सेना को संगठित करना आरंभ किया, और शाहजहां के उसी नक्शे कदम पर अकबर ने अपना कार्य आगे किया, उसने भी सेना को संगठित किया। फिर अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने शेरशाह ने अपना संगठित किया था सेना को। उसके बाद उसने हुमायूं को हराया भी था। बाद में शेरशाह की जब मृत्यु हुई तो बाद में हुमायूं वापस लौटा जब भारत में, तो आप जानते हैं फिर अकबर के बाद जहांगीर, तब शाहजहां का शासन आया। तो इन लोगों ने सेना संगठित की, सत्ता को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया। अकबर ने अपना जो दीन इलाही धर्म चलाया था, उसने समन्वयकारी नीति को अपनाया। उसने दोनों धर्म, हिंदू और इस्लाम को समन्वित करने का प्रयास किया। फिर भी ये आज तक न समन्वित हुए हैं और न कभी होंगे, ऐसा उम्मीद ही कर सकते हैं। तो हिंदू धर्म में भी जो आपस में रूढ़ियाँ थी, जो मतभेद थे, उसे हमारे संतों ने दूर किया। तुलसीदास जी जैसे संत हुए जिन्होंने शिव जी और विष्णु को एक कर दिया। उन्होंने कहा दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, दोनों एक दूसरे के भगवान हैं। तो कहने मतलब राजनीतिक परिस्थिति में भी भक्ति का आरंभ हुआ। समाज में भी कुछ ऐसी स्थितियाँ थीं, तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियाँ जो थी वो अत्यंत ही विषम थी। विदेशी और विजातीय यानी दूसरे जाति के शासक हिंदू जनता के साथ दुर्व्यवहार करते थे। अब जाते हैं तुर्कों ने, मुगलों ने कभी भी हिंदू धर्म या हिंदू समुदाय के प्रति कोई भी रियायत नहीं की है। तो छुआछूत के नियम कठोर और व्यापक थे उस समय में, प्रायः लोग छुआछूत मानते थे। समाज में स्त्रियों का बहुत निम्न स्थान हुआ करता था, सम्मान नहीं था। पाखंड जो था, आडंबर, ढोंग, अंधविश्वास बहुत प्रबल बढ़ा हुआ था। तो सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए भी भक्ति मार्ग सबसे उपयुक्त मार्ग ठहरा। इसके बाद धार्मिक परिस्थितियों की बात करें तो आप जानते हैं वही था कि हिंदू धर्म और इस्लाम इस काल में दो परस्पर कट्टर विरोधी धर्म थे, ठीक है। तो इस काल में धर्म साधना की बाढ़ आ गई। धर्म के नाम पर अत्याचार, आडंबर, अनाचार, मिथ्याचार, जो भी कह लीजिए, सारी बुराइयां फैलाई गई। आज भी ऐसा होता है, कभी कभार कुछ लोग करते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों से लड़ने के लिए भक्ति का मार्ग ही सबसे सीधा मार्ग था। तो हमारे कुछ संतों ने भक्ति मार्ग को अपनाया। ऐसा नहीं केवल हिंदू धर्म के बल्कि इस्लाम धर्म के भी लोगों ने अपनाया था। तो भक्ति काल जब आरंभ हुआ तो इसमें भी दो गुट बने हुए थे। ईश्वर की जो प्राप्ति, ईश्वर की शरण में जाने की बात आई, वो कौन सा ईश्वर तय किया जाए। तो
पहला आपका था निर्गुण भक्ति धारा। इसको लिखिएगा निर्गुण भक्ति धारा। और दूसरी है सगुण भक्ति धारा। ठीक है, देखिए ईश्वर के दो प्रतिष्ठित हैं, एक है निराकार ईश्वर, दूसरा है साकार ईश्वर। निराकार का मतलब उस ईश्वर के हाथ पैर नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं, कोई आकार, कोई आकृति नहीं, कोई गुण नहीं, वो सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में भगवान है, ये माना है। धरती आकाश के मध्य जो कुछ शून्य है सब में ईश्वर है, अन्य कोई उसका रूप नहीं है। ठीक है, ईश्वर निराकार है, सब में वो व्याप्त है, ये निर्गुण स्वरूप होता था, निराकार जिसको होता है। और सगुण का क्या अर्थ होता है? सगुण यानी जो गुण सहित हो, जिसमें गुण है, जिसका साकार है, कोई रूप रंग है, आकृति है। जैसे कबीर के ईश्वर जो है वो निराकार है, कबीर किसी ईश्वर को नहीं जानते, वो कहते हैं आंखें बंद करो, जो अंधकार दिखाई दे वही ईश्वर है, उसी को ईश्वर मानकर भजन करो। और सगुण में सूरदास कहते हैं कि वही गिरकत कान डूरे आवत, मतलब वो कृष्ण है, तमाम चीजें पहनते हैं, ऐसे सुंदर है, मतलब दो चीजें, दो रूप। तो पहली हेडिंग डालेंगे आप लोग निर्गुण भक्ति धारा, और इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा हेडिंग बनाएंगे और लिखिए कि इस भक्ति धारा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की जाती थी। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की जाती थी। फिर लिखे निर्गुण भक्ति धारा को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला हेडिंग डालिएगा ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी को ज्ञान मार्गी भी कहते हैं। ठीक है, इसको ज्ञानाश्रयी शाखा कहिए या ज्ञान मार्गी काव्य धारा कहिए या इसी को संत काव्य धारा भी कहते हैं। ठीक है, संत काव्य धारा भी इसको कहा जाता है। तो लिखिएगा ज्ञानाश्रयी शाखा की काव्य धारा में ईश्वर की उपासना ज्ञान और प्रेम के आधार पर की जाती है। ठीक है, देखिए ज्ञानाश्रयी में भी प्रेम है और प्रेमाश्रयी में भी प्रेम है, लेकिन ज्ञानाश्रयी में ज्ञान है और प्रेमाश्रयी में ज्ञान की कोई जगह नहीं है, स्वच्छंद प्रेम, वहाँ केवल प्रेम ही प्रेम है, बाकी कुछ नहीं है। किंतु जो ज्ञानाश्रयी में ज्ञान सब कुछ है, प्रेम तो ज्ञान से उत्पन्न बताया गया। तो लिखिएगा ज्ञानाश्रयी शाखा की काव्य धारा में ईश्वर की उपासना ज्ञान और प्रेम के आधार पर की जाती है। इसमें लिखिएगा इस काव्य धारा के प्रमुख कवि कबीरदास, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास है। ठीक है, ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इसके अतिरिक्त लिखिएगा, इसके अतिरिक्त रामानंद, रैदास, मरूदास। ठीक है, और गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। इसी काल में उन्होंने सिख धर्म जो था उनका गुरु परंपरा का आरंभ किया सिख धर्म में। तो ये प्रमुख कवि हैं। ठीक है, यानी कि आप लिखेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा की काव्य धारा में ईश्वर की उपासना ज्ञान और प्रेम के आधार पर की जाती है। इस काल के प्रमुख कवि कबीरदास हैं और कबीर की रचना बीजक है, ये आप जानते हो। रामानंद, रैदास, मरूदास, गुरु नानक आदि इस काल के प्रमुख कवि रहे हैं या प्रमुख संत कवि रहे हैं, ये आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी हेडिंग बनाएंगे प्रेमाश्रयी शाखा। चलिए छोटा छोटा लिखना है, लिखते चले। बनाइए प्रेमाश्रयी शाखा, ये आपकी इसी निर्गुण काव्य धारा की दूसरी हेडिंग है। प्रेमाश्रयी शाखा, इसको प्रेम मार्गी काव्य धारा
या सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। ठीक है, सूफी काव्य। अब देखिए सूफ शब्द से निर्मित है सूफी। सूफ का अर्थ होता है पवित्र, पवित्रता की जो काव्य धारा है, ये इस्लाम वालों ने शुरू किया। ठीक है, उनका जैसे आप जानते हो कुछ सूफी संत थे, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी का आता है, या जो तमाम दरगाहें वगैरह बनी है, शेख सलीम चिश्ती भी सूफी संत में गिने जाते हैं। खैर, तो देखिए लिखिएगा सूफी काव्य धारा में कि प्रेमाश्रयी शाखा के काव्य का मूल विषय सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त है और ईश्वर के प्रति स्वच्छंद प्रेम का निरूपण है। यानी कि प्रेमाश्रयी शाखा में स्वच्छंद प्रेम, सब कुछ भूलकर, सब कुछ त्याग कर, सारे काम छोड़कर केवल ईश्वर से प्रेम करने की बात कही गई है। और देखिए इस काव्य धारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है, इस काव्य धारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी। जिनकी प्रमुख रचना आप जानते हो पद्मावत। पद्मावत अवधी भाषा का सबसे बड़ा महाकाव्य पद्मावत सूफी संत, सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया। इसके अतिरिक्त लिखिएगा, इसके अतिरिक्त मंझन और कुतुबन, दो नाम और हैं इस काव्य के कवियों के। ठीक है, एक हैं कवि मंझन और दूसरे हैं कुतुबन। ये मंझन और कुतुबन भी इसी काल के कवि हैं। ठीक है, इतना लिख लेने के बाद जो इसकी अगली शाखा की भक्ति काल का जो दूसरा भाग है, निर्गुण तो हम लोगों ने पढ़ लिया। निर्गुण के दो भाग कौन कौन से? ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य धारा भी कहते हैं, किंतु प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य धारा कहते हैं। प्रेम मार्गी या ज्ञान मार्गी भी इन्हीं को कहा जाता है। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीर हैं, नानक, रैदास, मधुदास आदि अन्य कवि हैं। प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं और मंझन और कुतुबन आदि गौर कवि यानी दूसरे कवि हैं। इसके बाद श्रवण भक्ति धारा। ठीक है, जाइएगा श्रवण भक्ति धारा। अब देखिए निर्गुण भक्ति धारा में मन के भावों को व्यक्त करने का कोई आधार नहीं मिलता है। इसीलिए विभिन्न संतों ने या कुछ संतों ने निर्गुण उपासना को त्याग कर ईश्वर के सगुण स्वरूप की उपासना आरंभ की। इसको लिख लीजिएगा कि ईश्वर की निर्गुण उपासना में मन के भावों को व्यक्त करने के लिए कोई आधार नहीं मिलता। इसलिए कुछ संतों ने निराकार स्वरूप को त्याग कर साकार स्वरूप की उपासना आरंभ कर दी। जैसे कि आपको वही मैंने बताया कि अब आंख बंद करो, जो अंधेरा है वो ईश्वर है, तो उस पर आप अपने भाव नहीं लिख पाते, नहीं व्यक्त कर सकते। लेकिन अगर आपको कोई मूर्ति दिखा दी जाए, जैसे आपके सामने आप देखिए घरों में मूर्तियाँ चित्र लगे हुए हैं कि ये भगवान है, तो हम अपने सारे भाव उस पर व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, जैसे कबीर को आपने पढ़ा कि अंतर भया प्रकाश, उन्होंने कहा मन में ज्ञान का प्रकाश फैल गया, मतलब ईश्वर मिल गया। ठीक है, और वहीं आपने मीरा को पढ़ा है कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाग। उनका ईश्वर क्या है? जो मोर का मुकुट पहनता है, मकर मछली का कुंडल पहने हैं, तमाम चीजें। तो सगुण भक्ति धारा। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखते हुए लिखिएगा, इस काव्य धारा के अंतर्गत ईश्वर के साकार स्वरूप की उपासना की जाती थी। इस काव्य धारा को भी दो भागों में बांट दिया गया। पहली है, हेडिंग बनाइएगा, राम भक्ति शाखा। ठीक है, पहली हेडिंग है राम भक्ति शाखा। अब आप नाम से जान रहे कि इस शाखा में राम की भक्ति की जाती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भक्ति की गई। जैसा कि उस काल में व्यभिचार बहुत व्याप्त था, आडंबर व्याप्त थे, तो संतों ने क्या किया? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श को सामने रखा कि एक व्यक्ति अपने चरित्र में यदि श्री
तो समाज सुधर सकता है, समाज में सुधार हो जाएगा। अगर राम के शास्त्रों गुणों में से कोई एक गुण भी व्यक्ति आपस में अपने आप में धारण कर लेगा तो भी बहुत कुछ समाज में बदल जाएगा, बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। समन्वय की नीति आ जाएगी। आप देखिए श्री राम मनुष्य थे, उन्होंने ऋक्षों और वानरों को समन्वित कर लिया, इकट्ठा कर लिया, समन्वय की नीति थी। उन्होंने जानवरों को बस में कर लिया, अपने साथ मिला करके दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना जिसने देवताओं को हरा दिया था उन राक्षसों को मार गिराया। और उस काल में क्या हो रहा था, भक्ति काल के समय में राजनीतिक स्थिति क्या थी, मनुष्य ही मनुष्य के शत्रु बने थे। इसलिए संतों ने राम का आदर्श उठाया कि राम की तरह बनिए आप, मनुष्य है, मनुष्य में मनुष्य का प्रेम बढ़ना चाहिए, न कि आपस में लड़ाइयाँ हों। तो राम भक्ति शाखा का प्रचार है। इसमें आप लिखिएगा कि इस काल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, राम के चरित्र द्वारा जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म, सदाचार और कर्तव्य का संदेश दिया गया है। ठीक है, भगवान श्री राम का चरित्र इतना महान और इतना व्यापक है कि इसमें संपूर्ण मानव जाति को दर्शन, या लिख लीजिएगा कि इसमें संपूर्ण मानव जाति को मानव धर्म, दर्शन और जीवन का संदेश देने की क्षमता है। श्री राम का चरित्र इतना महान है कि इसे मानव धर्म समझाने की क्षमता इसमें है। ठीक है, या आप ऐसा लिख सकते हैं कि श्री राम के चरित्र द्वारा मनुष्य को मानव धर्म की शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, तो लिखिएगा इस काल के प्रमुख कवि तुलसीदास, आप जानते हो गोस्वामी तुलसीदास इस काल के प्रमुख कवि हैं, जिनकी रचना रामचरितमानस आया जानते हो। प्रायः शायद ही ऐसा कोई घर होगा पूरे हिंदू समुदाय में जिसके घर में रामचरितमानस की पुस्तक न रखी। रामचरितमानस राम भक्ति शाखा का प्रमुख ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त तुलसीदास ने 12 अन्य रचनाएं जो की थी, रामचरितमानस से 12 रचनाएं लिखी हैं। रामचरितमानस के बाद कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, भगवय रामायण, रामलला नाजू, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाबू सहित 12 रचनाएं लिखी हैं। इसमें रामचरितमानस प्रधान है। कवितावली में भी राम की कथा है, भगवय रामायण में भी राम की ही कथा है। फिर विनय पत्रिका में ज्ञान और भक्ति का समन्वय है। तो इस काल के प्रमुख कवि तुलसीदास और रचना रामचरितमानस। फिर दूसरे जो कवि हैं इस काल के, आप लिखिएगा इस काल के दूसरे कवि आचार्य केशवदास हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा जो इस काल के दूसरे कवि हैं वो हैं आचार्य केशवदास, जिनको हिंदी साहित्य में कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ये सारी चीजें ऐसे आप लोग नोट करते जाएंगे। इनकी रचना जो है उसका नाम है रामचंद्रिका। ठीक है, रामचंद्रिका ये दूसरे। फिर आचार्य केशव के बाद अग्रदास और नाभादास, 2 नाम और लिख लीजिएगा कि अन्य कवियों में अग्रदास तथा नाभादास, इन लोगों की या और भी जो रचनाएं हैं उसको मैं अगले दिन आप लोगों को एक PDF के माध्यम से काव्य साहित्य का इतिहास उपलब्ध करवा दूंगा। सभी लोग उसमें से पढ़ेंगे। साथ साथ जो आपको सूचना दी गई है आपके परीक्षाओं के बारे में तैयारी करते रहिए। जो भी आपको पढ़ाया गया है वीडियोज के माध्यम से, इनमें सभी तैयार है, सभी को प्रतिभाग करना है और आपकी उपलब्धि के अनुसार, हर विषय के अनुसार आपको सम्मानित भी किया जाएगा जैसा आप क्लास में अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं। तो खैर, राम भक्ति शाखा के बाद अभी एक छोटी सी शाखा इसमें और बची है, लिखिए कृष्ण भक्ति शाखा। हेडिंग वाले कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, लिखिए इस कृष्ण भक्ति शाखा हेडिंग बना दें। ठीक है, लिखिए इस भक्ति धारा में या इस काव्य धारा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों के साहित्य का आधार राधा और कृष्ण की लीलाएं हैं। इस काल के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, इस काल के प्रमुख कवि सूरदास हैं, जिनकी रचना
सूर सागर। देखिए कृष्ण में भी समन्वय की बहुत बड़ी नीति थी, उन्होंने भी किसी को नहीं छोड़ा है, हर जाति हर धर्म को समन्वित किया, सबको एक सूत्रता में बांधा। आप जानते हो कि जो दुष्ट थे उनका विनाश किया। कृष्ण के अवतार का उद्देश्य ही यही था कि परित्राणाय साधूनां, साधुजनों की रक्षा करना है, विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्कृतां माने जो दुष्टता करने वाले हैं, दुष्ट लोग हैं, उनका विनाश। धर्म संस्थापना आया था, धर्म की संस्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे, हर युग में कृष्ण कहते हैं मैं आता हूँ, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आकर के दुष्टों का विनाश करूंगा और धर्म की स्थापना, ऐसा कृष्ण ने कहा। तात्पर्य क्या कि वो दुष्टों का नाश करेंगे, धर्म की स्थापना, समन्वय करेंगे, सबको एक सूत्रता में बांधेंगे। तो कृष्ण भक्त शाखा के माध्यम से कवियों ने, संतों ने समन्वय की नीति को आगे बढ़ाया और भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरित्र का भी वर्णन किया है। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें कृष्ण और राधा ही आराध्य हैं, यानी आधार हैं। फिर अगला इसमें लिख लीजिएगा, इसमें इस काव्य धारा में भगवान श्री कृष्ण को ही पर ब्रह्म मान करके उनके गुणों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और नारी सम्मान पर बल दिया गया है। कृष्ण काव्य धारा में नारी सद्भाव पर काफी कुछ लिखा गया है, इसके लिए आपको साहित्य पढ़ने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से कृष्ण काल काव्य धारा भी समाप्त होती है। इसमें आप सूरदास के तरीके लिखिएगा कि इस काल के अन्य कवियों में वल्लभाचार्य, निम्बार्क आचार्य, राधा वल्लभ दास, हरिदासी और चैतन्य महाप्रभु इस काल के प्रमुख कवि रहे हैं। ठीक है, तो वल्लभाचार्य और विठलनाथ के बारे में तो आप सूरदास जी के साथ साथ ही पढ़ चुके हैं। फिर राधा वल्लभ और निम्बार्क आचार्य भी थे। ठीक है, निम्बार्क आचार्य लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद सबसे अंतिम एक छोटी सी हेडिंग आपकी बची है, वो लिखिए भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, लिखिए भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए लिखिए भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं, छोटी छोटी विशेषताएं हैं, इसको आप लोग नोट कर लें। ठीक है, पहला लिखिए भक्ति भाव की प्रधानता, छोटी छोटी विशेषताओं को। नंबर 1 भक्ति भाव की प्रधानता। एकमात्र उद्देश्य था इस काव्यधारा में, भक्ति काल की काव्यधारा का, ईश्वर की उपासना। तो लिखेंगे भक्ति भाव की प्रधानता। दूसरा है गुरु की महिमा को स्वीकार करना, गुरु की महिमा को स्वीकार करना। ठीक है, तीसरा है अहंकार का त्याग करने की प्रेरणा। ठीक है, अहंकार का त्याग करने के लिए भी प्रेरित किया गया। तो पहला क्या है, ईश्वर की उपासना, जो भक्ति भाव की प्रधानता है। ठीक है, अहंकार का त्याग, गुरु की महत्ता। चौथा लिखें आडंबरों का विरोध, जितने भी अंधविश्वास आडंबर उस काल में थे, संतों ने उसका बहुत भरसक विरोध करने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे लिखेंगे पांचवा बहुजन हिताय की भावना। ठीक है, बहुजन हिताय मतलब सबका कल्याण हो या सर्वजन हिताय की भावना थी। आध्यात्मिक उन्नयन की भावना थी, अपने आप में आध्यात्मिक उन्नति कीजिए। ठीक है, और इतना लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे, बस एक चीज ये जान लीजिए कि जैसे जो आदिकाल में वीरों की कथा लिखी गई वह भक्ति काल में नहीं रह गई थी, क्योंकि इस काल में हुआ क्या कि वही परस्पर विद्रोह की भावनाएं जब बढ़ गई तो छोटी छोटी लड़ाइयां करके लोग मरने लगे। कोई ऐसा नहीं था, जब ये होता था कि कई वर्षों में युद्ध हो दो राजाओं के बीच, तो उसमें वीर लोग आपस में जान लड़ाते थे, तो वो वर्णन होता था। किंतु भक्ति काल आते आते क्या हुआ, घर के लोग आपस में ही लड़ने लगे, तो उसमें कौन सी वीरता। इसीलिए इस
काल में वीरों की गाथाएं बंद हो गई और त्रस्त जनमानस ने ईश्वर की शरण ली और भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ। इसीलिए हिंदी साहित्य के मध्यकाल के प्रथम भाग को, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है। किंतु इतना सुंदर साहित्य लिखा गया इसलिए साहित्य के क्षेत्र में इसको स्वर्ण काल कहा गया। दो चीजें छूट गई हैं। कृष्ण काव्य धारा में लिखिएगा कि कृष्ण काव्य धारा के जनक विद्यापति हैं, ठीक है। विद्यापति ने कृष्ण काव्य धारा को आरंभ किया था। नाम का मैं लिख देता हूँ, विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। कृष्ण काव्य धारा के पहले, ठीक है। और बाकी आप लोग पढ़िएगा।